प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधानसभा प्रत्याशियों की आज बैठक बुलाई है। आज पीसीसी में कमलनाथ सभी उम्मीदवारों की बैठक लेंगे। इस बैठक में हार के कारणों की विधानसभावार समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस को इस चुनाव में मात्र 66 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि 2018 में कांग्रेस के 114 विधायक चुनकर आए थे। हार की समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी कि क्या वजह रही कि मात्र 66 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई। बहुमत के दावे यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 140 से 135 सीट जीतने का दावा कांग्रेस कर रही थी, लेकिन मात्र 66 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। मंथन बेहद जरूरी है अब पार्टी में, और यही वजह है कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में एक बैठक बुलाई है। विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक है। इस बैठक में हार के कारणों की विधानसभावार समीक्षा की जाएगी। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मंथन, चिंतन, विचार विमर्श अब कांग्रेस पार्टी में बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि 135 से 140 सीटों के जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी मात्र 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है इस बार। बिल्कुल, देखिए, चुनाव के जो परिणाम आए वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में और पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ रहे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो दावे कर रहे थे, जो बातें उनकी तरफ से की गई थी कि जो माहौल है पूरी तरह से उनके पक्ष में है, कांग्रेस की वेव चल रही है, कोई नहीं टिक पाएगा, लेकिन हुआ उसका विपरीत। वेव भाजपा की चल गई, लहर भाजपा की चल गई और कांग्रेस उसमें टिक नहीं पाए। और ना सिर्फ बात की जाए मध्य प्रदेश में, बल्कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल जो है निकल कर सामने आया और कई दिग्गजों को जो है वो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब जरूरी है कि इस हार की समीक्षा की जाए और एक बार फिर से पार्टी को कैसे खड़ा करना है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा के चुनाव में चंद महीनों का समय बचा हुआ है। लोकसभा के पहले अपने संगठन को एक बार फिर से एकजुट करना, अपने कार्यकर्ता जो हार से कहीं ना कहीं निराश हुए हैं उनको मोटिवेट करना और फिर उसके बाद चुनावी मैदान में दोबारा जुट जाना, ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने रहने वाली है। और इसीलिए तमाम 230 जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव जीते भी हैं कुछ और जो चुनाव हारे हैं, उन्हें आज भोपाल बुलाया गया है और उनके साथ प्रदेश प्रभारी जो हैं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, जो कहीं ना कहीं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लीड करते हुए नजर आए थे, वो उनके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और विधानसभा वार जो परिणाम आए हैं उनको लेकर जो है वो एक पूरी की पूरी एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी कि कहाँ चूक हुई और कहां किस तरह से बेटर करना है। यह बात तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस जो है अपना मैसेज जनता तक पहुंचाने में पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान नाकाम रही। 2018 में कांग्रेस को जो सफलता मिली थी, सत्ता में वापसी करी थी कांग्रेस ने, उसमें बड़ी वजह यह थी कि किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अपनी बात को जनता के बीच बहुत बेहतर रूप से स्थापित कर पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने कई बड़ी गारंटियां दी, जिसमें किसान कर्ज माफी के साथ हर महिला के खाते में 1500 रुपए देना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देने जैसी तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाई और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो कांग्रेस को अब एक बार फिर से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा और ये देखना होगा कि हमसे कहां चूक हो रही है, जनता और हमारे बीच कम्युनिकेशन में कहां गैप हो रहा है। और इन्हीं तमाम बड़ी बातों को लेकर आज कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो जुटेंगे और अपने प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। यह भी माना जा रहा है कि इन चुनावों में जो प्रत्याशी विधायक के लिए मैदान में उतारे गए थे उनमें से कई को कांग्रेस लोकसभा का टिकट भी दे सकती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में प्रदर्शन जो है वो शर्मनाक रहा था। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें से महज एक छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीत पाए थे और 28 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह से धराशायी हुई थी। तो इस लिहाज से ये पूरी जो बैठक है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और देखना होगा कि आज जो मंथन होगा उसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और फिर कांग्रेस कितनी बदली हुई मध्य प्रदेश में नजर आती है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक
है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं इन तीनों राज्यों में अभी मुश्किल वक्त है। वासु, बहुत आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा लौटेंगे आपके पास कुछ और खबरों पर चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एमपी का सीएम कौन होगा, एमपी का सीएम कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने की वजह से ये कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं सीएम को लेकर। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एमपी का सीएम के नाम को लेकर चर्चा गर्म है। चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने की वजह से कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है। ऐसे में एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई नाम लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था। केंद्रीय मंत्रियों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत कर आए हैं। प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनावी रण में जीत का डंका बजाया है। सियासी गलियारों में इन नेताओं के अलावा वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा हो रही है। नामों और कयासों के बीच न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम कर रहे हैं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में कैलाश विजयवर्गीय को उनका समर्थक मुख्यमंत्री लिखा नेम प्लेट भेंट करता दिख रहा है। हालांकि ये समर्थक का अति उत्साह हो सकता है, लेकिन इस पर सीएम पद को लेकर बीजेपी में कई नाम हैं। या फिर ये सिर्फ कयास है? 2 से 3 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। तो न्यूज 18 से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि मैं सीएम पद के बारे में नहीं सोचता, हम कार्यकर्ता हैं, कहां काम करेंगे ये हमारी पार्टी ही तय करेगी। जी, और क्या माना जाए कि आप अब मध्य प्रदेश की दोबारा कमान संभालने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लाडले मामा? मैंने पहले भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े मिशन की पूर्ति के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी उस बड़े मिशन की पूर्ति का माध्यम है हमारे लिए, और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, जहां जनता सुखी रहे और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। ऐसे राज्य और समाज जीवन की रचना करना और ऐसे राष्ट्र का निर्माण श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उस युग में हम पैदा हुए हैं जब नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। अभूतपूर्व हमारा देश प्रगति करेगा और जनता लगातार आगे बढ़ ही रही है। अब हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो हम गौरवान्वित हैं किस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। जब इस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, मैं दोबारा पूछ रहा हूं और मैं क्या बनूंगा, ये नहीं सोचते हम, ये नहीं सोचते। लेकिन जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो कहां काम करेंगे, क्या जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ये पार्टी तय करेगी या आलाकमान तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को, मतलब शिवराज सिंह चौहान को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है। तो मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, किन किन नामों पर चर्चा है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी एक प्रबल दावेदार हैं सीएम के लिए। प्रहलाद सिंह पटेल के नाम पर भी चर्चा हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा है, कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर भी चर्चा हो रही है, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कई नाम हैं, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद सिंह पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, कई नाम हैं और नाम इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि चुनाव के वक्त पार्टी ने किसी का भी चेहरा आगे नहीं रखा था सीएम को लेकर, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के होते हुए पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं रेस में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। निश्चित तौर पर सुमित, शिवराज सिंह चौहान की एक अपनी लोकप्रियता है और लगातार वो जिस तरह से सक्रिय रहते हैं और मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव अभियान को, पूरे कैंपेन में वो जिस तरह से नजर आए और लगातार उन्हें तूफानी दौरे किए, तूफानी सभाएं की, उनके बराबर मेहनत करने वाला नेता इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में अगर कोई देखा जाए तो बामुश्किल ही कोई नजर आता है। लेकिन आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और इन तमाम कद्दावर चेहरों को बहुत करीब से जानते हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो। इनका एक अपना कद है और इनकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में रही है। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी को लीड करते हुए नजर आए, बीजेपी की सरकार का सत्ता का चेहरा रहे और इस बार का जो चुनाव बीजेपी ने लड़ा है वो बिना किसी फेस को आगे करते हुए लड़ा, बल्कि ये इस बार के चुनाव में बीजेपी का एक नारा है वो बहुत गूंजा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह भी रही है कि हमारी सफलता के पीछे यही स्लोगन है और केंद्र की जो पूरी टीम है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, अश्विनी वैष्णव हो, भूपेंद्र सिंह हो, इन तमाम नेता मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव के दौरान डटे रहे और चुनाव प्रचार भी किया। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी में भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार जो 2023 में बीजेपी को सफलता मिली है तो क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बार फिर से आगे जाएंगे, क्योंकि 4-5 महीने बाद आपको लोकसभा के चुनाव में भी उतरना है। तो पार्टी के मन में ये भी एक बड़ा एक पॉइंट रहने वाला है कि जो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कौन सा ऐसा फेस हो जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि लोकसभा में भी बीजेपी को जो है वो फायदा हो। इसके अलावा अगर बात करें तो उन तमाम नामों का जो जिक्र है वो जहन में आता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जिनके कारण बीजेपी की दोबारा मध्य प्रदेश में 2018 के बाद सत्ता में वापसी हुई थी। फिर आप प्रहलाद पटेल को ले लीजिए जो बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं, महाकौशल क्षेत्र से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल के नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो मालवा से आते हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए बंगाल में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाने का काम किया था और मालवा और निमाड़ में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन रहा है तो क्या उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकता है। तो ये तमाम सारे समीकरण हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो जातीय समीकरण हैं, जो क्षेत्रीय समीकरण हैं और तमाम जो कार्यकर्ताओं की आवाज है और जो विधायक चुनकर आए हैं उनकी जो आवाज है, सबका भी पार्टी को ख्याल रखना पड़ेगा और इन तमाम बातों का ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी जो है वो फैसला लेगी और अपना मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो सामने लेकर आने का काम करेगी। हालांकि देखिए बीजेपी की जिस तरीके की कार्यशैली रही और खासतौर पे अगर आप बीजेपी में मोदी और अमित शाह युग की बात करते हैं तो बीजेपी ने कई मौकों पे कई राज्यों में चौंकाने वाले काम किए हैं, चौंकाने वाले डिसीजन लिए हैं और वो फिर पार्टी के लिए आने वाले समय में चुनावों में और चुनौतियों पर खड़े भी उतरते हुए सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है और राजस्थान में भी हो सकती है। तो इस सबको लेकर अब मंथन का जो दौर है वो काफी तेजी के साथ शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर जो इस तस्वीर है वो बहुत ज्यादा सुमित स्पष्ट हो जाएगी और सत्ता का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, 2 से 3 दिन में इस मतलब तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे कि चुनाव थे जब
कहा जा रहा था कि एक कांटे की टक्कर है, चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। वैसे ही अब जब चुनाव जीत गए हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वासु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। चुनावी भागदौड़ और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सीएम शिवराज अब अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिता रहे हैं। शिवराज अपने परिवार के साथ एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट डिनर करने पहुंचे। पत्नी साधना सिंह, दोनों बेटों के साथ सीएम शिवराज ने आम लोगों के बीच खाना खाया। इस दौरान सीएम शिवराज ने रेस्टोरेंट में मौजूद एक परिवार के साथ उनके बच्चे के जन्मदिन की खुशियां भी बांटी हैं और केक भी कटवाया। डिनर के बाद शिवराज दूध जलेबी का स्वाद भी लेते हुए नजर आए। छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। परिवार के साथ भी है और यहाँ भी परिवार ही है और आप भी मेरे परिवार ही है, तो कभी कभी ऐसे निकलने में अच्छा लगता है। अरे आज कई के जन्मदिन थे यहाँ, हाँ, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। आज कई का जन्मदिन मनाया, कई के केक काटे और बधाइयाँ दी और सचमुच में बधाइयाँ भी हृदय से दी। उनके साथ बहुत आनंद आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हारोही सीटों पर समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा की 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वीडी शर्मा ने कहा कि हर बूथ पर मोदी का नारा लेकर बीजेपी जाएगी और हर बूथ से मोदी को जिताने का अभियान चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आज हमें गर्व है कि अमित शाह जी ने हमें जो संकल्प दिलाया था और जो टास्क दिया था, आज 51% के वोट शेयर में लगभग 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है। ये एक कार्यकर्ता की उपलब्धि है। चाहे वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, तो कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की। अब हमारा संकल्प है आगामी आने वाली लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कार्यकर्ताओं ने संभाल ली है। हम सारी समीक्षा करने के बाद जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उन बूथों पर हम कैसे चुनाव जीतेंगे और जिन बूथों पर हम कम मतों से जीते हैं, उनमें 10% वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश का हमारा नेतृत्व, हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का हम सब अथक मेहनत परिश्रम से सभी कार्यकर्ता जुटेंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।